हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर आज 8 के बारे में बात करेंगे। अब तक हम चैप्टर नंबर 1 से 7 तक प्रॉपर चैप्टर्स को सॉल्व कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिससे कि बच्चों को थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में कि ट्रिग्नोमेट्री सुनते हैं कि बहुत टिपिकल चैप्टर होता है, बट आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, और इसके बाद में त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखें, त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। बोले तो ट्रिगोनोमेट्री। अब त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हैं। सीधी सीधी सी बात है, त्रि माने होता है तीन, कोण कोण माने कोण, और मिति माने होती है माप। जिसमें तीन कोणों की माप होती है, तीन कोणों की माप क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, जो शब्द बना है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ग्रीक। इसको सॉल्व करता हूं तो ट्री माने होती है तीन, और ये जो दे रखा है ना गौन, गौन माने होती है कोण, और मैट्री माने होती है माप, METRY, यानी माप। यानी तीन कोणों की माप क्या बनती है? हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी मतलब त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के मध्य में क्या करते हैं? हमेशा अध्ययन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आएगा। त्रि माने होता है तीन, कोण माने कोण, और माप यानी तीन कोणों का जो माप होता है, जिसमें इसका हम अध्ययन करते हैं, तीन कोणों के माप तथा भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, वो जो ब्रांच होती है वो क्या कहलाता है? आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। इस त्रिकोणमिति को हम ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसमें ग्रीक भाषा में ट्री का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है माप, मेजरमेंट। तो इस तरीके से हमारा क्या शब्द बना है? ट्रिग्नोमेट्री बना है। आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आया होगा। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझने के बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो किस तरीके के कोण, यानी तीन कोण जो होते हैं वो किस में होते हैं? त्रिभुज के अंदर होते हैं। यानी तीन ऐसा कोई शेप होती है इसके अंदर सिर्फ तीन कोण होते हैं। ऐसे जो कोण होते हैं वो सिर्फ त्रिभुज के अंदर होते हैं, ट्राइंगल के अंदर। और इसमें जो त्रिकोणमिति जिस ट्राइंगल पर वर्क करती है, त्रिकोणमिति इस ट्राइंगल पर, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर ही ट्रिग्नोमेट्री हमेशा वर्क करती है। समकोण त्रिभुज में किस तरीके का होता है? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। हमने सबने देखा है, सबने पढ़ा है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समकोण त्रिभुज की ड्राइंग बनाए तो आई होप इस तरीके की क्या बनती है? हमारी समकोण त्रिभुज की ड्राइंग बनती है। इसमें एक एंगल कितने का डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये आपका क्या कहलाता है? कर्ण। ये आपका क्या कहलाता है? आधार। और ये आपका क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ये तो हो जाता है कर्ण, ये आधार, ये लंब, यानी हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर होता है। तो समकोण त्रिभुज, तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति होती है। त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर वर्क करती है? किस पर वर्क करती है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज के इसके बाद में यहां तक पढ़ाने के बाद हम आपको आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने सिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्री तीन कोणों की माप होती है, जिसमें हम त्रिभुज के कोण और भुजाओं के मध्य में संबंध का अध्ययन करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के शब्द से बनकर बनी है। आगे हम जो बात करते हैं, हमने ये भी बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो कौन से ट्राइंगल पर वर्क करती है? राइट ट्राइंगल पर वर्क करती है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब राइट ट्राइंगल पे हम सबसे वर्क करने के बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में आते हैं। तो अनुपातों में आने पर हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले अनुपात राइट ट्राइंगल से निकल के आएंगे, देखिए ध्यान से। नाम दे देता हूं, ए बी एंड देन सी। बी पे कितने डिग्री एंगल बना है? 90 डिग्री का। ये जो है वो हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज में जिस पर 90 डिग्री एंगल बना होता है वो वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। इसका मतलब परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। और ये तुम्हारा क्या कहलाता है?
कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो समकोण त्रिभुज पर ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है इसमें कि ये वाली वजह इसमें 90 डिग्री आधार ये मिलकर बना होता है, इस पे क्या होता है 90 डिग्री एंगल बना होता है, वो लंब होता है, आधार तुम्हारा ये होता है और ये तुम्हारा क्या होता है कर्ण। इसमें आपको दो भुजाओं का मान दे रखा होता है, तीसरी भुजा निकालते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मान के चलो आपके लिए ये एंगल दे रखा है थीटा, एंगल कितना दे रखा है थीटा दे रखा है, और हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब हम पढ़ते हैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला याद करते हैं जो हिंदी मीडियम के लिए काम आता है। एक होता है, क्या होता है लाल, LAL, लाल बट्टे में क्या होता है कक्का, ये यूज करते हैं अधिकतर। लाल बट्टे में क्या होता है कक्का होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या कर लेते हैं याद कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं, लंब L का मतलब होता है लंब, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार, कर्ण लंब आधार। तो यहां पे आता है पहला साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा, और होता है आपका कॉट थीटा, आपका सेक थीटा, और एक और होता है कोसेक थीटा। इस टेबल की सहायता से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखा जाता है, हिंदी मीडियम वालों के लिखते हैं लाल बट्टे कक्का। अब सबसे पहले हमें एंगल दे रखा है थीटा, इसके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। तो सबसे पहला त्रिकोण अनुपात होता है हमारा साइन थीटा। तो सबसे पहले त्रिकोण अनुपातों में सबसे पहले लिखा जाता है क्या, नंबर 1 क्या होता है आपका, तो यहां देख के बताना है, थीटा तो वो दे दिया उसका साइन थीटा, तो कैसे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा लंब बट्टे में क्या होता है कर्ण, लंब क्या है ये रहा और कर्ण क्या है ये रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका लंब बट्टे में कर्ण। नंबर 2 एक होता है आपका cos थीटा, cos थीटा आधार बट्टे में कर्ण। फिर होता है आपका थर्ड वाला टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे में आधार। ये सब देख देख के लिखना है हमको, यानी टेबल मैंने बनवा दिया, टेबल वेरी यूजफुल टेबल है ये। साइन थीटा लंब बट्टे में कर्ण, cos थीटा आधार बट्टे में कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे में आधार। इसके बाद में 4 वाला देखते हैं, 4 साइन के 10 के बाद में कॉट। अब कॉट जब पहले तो ऊपर से देख रहे हैं, कॉट उल्टा देखेंगे, तो कॉट आधार बट्टे में लंब, कॉट थीटा आधार बट्टे में क्या हो जाता है लंब। इसके बाद में 5वां सेक थीटा। अब सेक थीटा यहां देखते हैं टेबल में, सेक थीटा इधर से क्या दिख रहा है उल्टा देखेंगे, कर्ण बट्टे में आधार, तो कर्ण बट्टे में क्या हो जाता है आधार। एक और रह जाता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यहां देखो कोसेक कर्ण बट्टे में लंब। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकल के आ जाते हैं। अब नोटिस करने वाली बात यह है, गौर से देखा जाए तो साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण होता है, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे में लंब होता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे, लेकिन सेक थीटा क्या हो जाता है कर्ण बट्टे में आधार, यानी इसका उल्टा कोसेक थीटा का उल्टा कौन होता है सेक थीटा। टेन क्या होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार, लेकिन कॉट थीटा क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण। इसका मतलब यह है कि साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा होता है, और ये आपस में उल्टे होते हैं। अगर cot की मान निकालें तो cot किसका और tan का उल्टा होगा, sec किसका उल्टा है cos का, और cosec किसका होता है sin का उल्टा होता है। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल में कराता हूं जिससे हमें अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। तो ये आई होप आप लोगों को यहां तक की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो रेशियो है आपको समझ में आए होंगे। मैं इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेता हूं। यहां तक तो ये हो जाता है एग्जांपल, एग्जांपल एक नॉर्मली वे में एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। आपको एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, इस राइट ट्राइंगल में
नाम दे देता हूं ए बी एंड सी। और ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है थीटा, बी पे कितना डिग्री कोण बना हुआ है 90 डिग्री। ये आपको दे रखा है 3, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, और सॉरी आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5 आ जाता है। ये मैं निकालना भी सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। तो आइए देखिए, तो हमारे यहाँ पे कर्ण कितना दे रखा है इसके अकॉर्डिंग तो 5, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। अब आपसे पूछ रहा है कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के बताओ। तो सबसे पहले आप कौन सा निकालेंगे, ये एंगल थीटा चल रहा है, तो सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर देख के बताइए 3, कर्ण कितना है 5। यही बस आंसर हो जाता है। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। आधार बट्टे में कर्ण बोले तो आधार का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आधार का मतलब कितना हो जाता है 4 और कर्ण का मतलब कितना हो जाता है 5। वैसे तो ओवरऑल बात ये निकल के आती है, अगर हमें दो याद है, हमें दो याद है, साइन और कॉस के मान अगर निकालना आता है या साइन और कॉस के सूत्र आते हैं, तो टेन कॉस टेक सबके आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं। तो देखिए गौर से, साइन और कॉस आ गया टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे में आधार। लंब बट्टे में आधार यानी यही से निकल के आ रहा है, देखो ये रहा लंब बट्टे में आधार। तो लंब बट्टे में आधार, लंब कितना है अपना 3 और आधार कितना है आपका 4। तो देखो इसका मतलब है कि ये और ये फ्री ऊपर वाले दोनों रख दिए। हमने सिखाया था साइन कॉस टेन, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है ना। तो इसका मतलब जो टेन थीटा का मान उसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा आधार बट्टे में लंब। आधार कितना है 4 बट्टे में 3, हो गया आंसर। बस आपको थोड़ा सा याद करना है, क्या साइन और कॉस के मान आने से सारे अपने आप निकल जाएंगे, और याद होना चाहिए कौन किसका उल्टा होता है। साइन कॉस टेन कॉट, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कर्ण बट्टे में क्या हो जाता है आधार। कर्ण कितना है हमारा 5 और आधार कितना है अपना 4, सही है। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। साइन का मान कितना है लंब बट्टे में कर्ण, तो आप क्या लिख रहे हो कर्ण बट्टे में लंब। कर्ण कितना है अपना 5 बट्टे में 3। इसका मतलब यह है साइन थीटा का जो मान है कोसेक थीटा उल्टा हो रहा है, कोस थीटा का मान है सेक थीटा उल्टा, और टेन थीटा का मान कोट थीटा पे क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना समझ में आया होगा कि हम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। लेकिन हम जब फॉर्मूलों पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये पता चलता है कि या अगर ये पूछ रहा है तब तो ठीक है, अगर उसने एंगल चेंज कर दिया ये वाला पूछ लिया तो फिर क्या होगा। अगर एंगल सी पूछ ले कि एंगल सी यानी ये वाले एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तब क्या होगा, तब किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, जहां तक आराम से आप लिख सकते हो, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अब तक ये देखा कि हमने ये वाला एंगल निकाला था, यही क्वेश्चन दे रखा था एबीसी एग्जांपल जो चल रहा था, ये एंगल हमारा थीटा था। उसके सारे त्रिकोणमितीय हमने अनुपात सारे पिछले पेज में हम निकाल चुके हैं। अब आपसे ऐसे पूछ लिया है कि इस ये वाला एंगल के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के बताओ। कैसे बोलेगा, एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है, आपको दे रखा है, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है कि कर्ण निकालेंगे कैसे, वो अभी एक क्वेश्चन जब हम करेंगे जब आपको डिटेल वाइज बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, एंगल सी पूछ रहा है, इसका मतलब सभी त्रिकोण में साइन कोस टेन कोसेक कोसेक सारे निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं वो लिख लेता हूं। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, साइन, अब थीटा के स्थान पर कितना आ जाएगा सी, ये वाला एंगल पूछा है उसने, साइन सी आ जाएगा। जब ये वाला एंगल पूछ रहे थे इसके सामने वाली भुजा क्या थी, लंब थी। थीटा पूछा था, इसके जो सामने वाली भुजा क्या थी हमारी, लंब थी। लेकिन अब जब ये एंगल पूछा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या बनेगी, ये तो लंब बनेगी, और ये क्या बन जाएगा आधार। कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है तो ये आपस में बदल जाएंगे, ये आपस में बदल जाएंगे। थीटा पहले यहां था, इसके सामने वाली भुजा लंब, अब थीटा कहां चला गया, यहाँ पे थीटा की जगह पर एंगल सी ले रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या बनेगी लंब। तो ये क्या बनी आपकी अब लंब, और ये क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी आधार। ये तो हो गया लंब
और ये क्या हो गया आधार। लेकिन ये कब होता है, ये तब होता है जब ये वाला एंगल पूछा जा रहा हो। और ओवरऑल देसी भाषा में निकल के आ रही है, आप जो कोई भी एंगल निकाल ले उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होनी चाहिए, लंब, और ये वाला क्या होना चाहिए, बेस। अब ये वाला निकाल रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, आधार बन जाता है। तो आइए आप साइन सी कॉस सी सबके मान निकालते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने समझाया है समझ में। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या बन गई, लंब, और ये क्या बन गया तुम्हारा आधार। देखिए ध्यान से, साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है, वही लंब बट्टे में कर्ण होता है। फॉर्मूले वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एंगल के अनुसार वैल्यू चेंज होंगे, ये भी बदलेंगे। और ये कर्ण तो बिल्कुल जैसा है, बाप तो बाप ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो लंब अब क्या बनेगा 4, और कर्ण आपका कितना बनेगा 5, कर्ण तो है ही है। अब निकालेंगे हम क्या, कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। आपके पास में टेबल लिख रखी है, उसमें आप देख सकते हो आधार बट्टे में कर्ण। चाहो तो मैं लिख सकता हूं लाल बट्टे में का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। हाँ कॉस सी आधार बट्टे में कर्ण। अब आधार कौन है हमारा 3, और कर्ण कितना है हमारा 5। बस ये दो ही याद होने चाहिए, उसके बाद में आसानी से हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप टेन सी निकालते हैं, कर्ण से कर्ण चला गया तो क्या हो, लंब बट्टे में आधार हो जाता है। लंब कितना है आपका 4, और आधार कितना है 3। देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दो ही निकालने की जरूरत है। इसके बाद में कॉट सी, टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट क्या है, लंब बट्टे में आधार, आधार बट्टे में क्या हो जाएगा लंब, लंब का आधार क्या बन गया 3, और ये 4, यानी इसका उल्टा कर दो आप, उल्टा। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक सी, सेक सी क्या होता है, यानी कॉस का उल्टा होता है। चाहो तो आप यहाँ भी लिख दो साइन कॉस टेन और कॉट सेक्स, कर्ण बट्टे में आधार। तो कर्ण बट्टे में क्या होता है आधार। कर्ण का मान कितना है हमारे पास 5, और आधार का मान कितना है 3, लिख दिया। अब एक और आ जाता है कोसेक थीटा, कोसेक सी। कोसेक सी का मतलब क्या हो जाता है, लंब बट्टे में कर्ण, यानी साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा लंब, कर्ण कितना है 5, और लंब कितना है अपना 4। आप पिछले आंसर्स को मिला के देख लीजिए, सिर्फ ये वाली भुजाओं में चेंजेबल होने से, यानी एंगल चेंज होने से सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो अनुपात है वो तो वही रहता है। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाती है जब हम इस एंगल पर वर्क करते हैं। तो इसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या बन जाती है, लंब बन जाती है, और ये क्या हो जाता है तुम्हारा आधार हो जाता है। आई होप आप लोगों को चेंजेबल एंगल्स पे भी रेशियो निकालना समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड अब हम ये क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको निकालकर बताऊंगा। यहां तक आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लिखा है, उस एग्जाम्पल हम दोनों तरीके के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालने की, देखो क्या दे रखा है आपको, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेमी, बीसी बराबर 8 सेमी दे रखा है, और एंगल ए तथा एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने एक दोनों को अलग अलग समझाया था उस क्वेश्चन में, मैंने इनका कॉम्बो ले लिया और एक ही पेज पर इनको निकाल के आपको समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आपको ये नाम ए, ये बी, और ये सी। बी पे कितने डिग्री कोण बनना है हमारा 90 डिग्री का। इसमें दिया नहीं है, सॉरी लिखना भूल गया है, इसमें दे सकते हैं सी में एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री, कॉमा लगा दिया। तो ए बी का मान हमें कितना दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है 6 सेमी, और बी सी बराबर हमें कितना दे रखा है 8 सेमी दे रखा है। यानी ओवरऑल अगर इस ड्राइंग को देखा जाए ध्यान से तो हमें ये चीज समझ में आती है कि आधार का मान दे रखा है और लंब का मान दे रखा है, कर्ण नहीं दे रखा हमें। जब कर्ण नहीं दे रखा है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण निकालने का सिंपल एंड स्वीट तरीका होता है पाइथागोरस थ्योरम। उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है हल, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो ओवरऑल फिर में निकल के आती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होती है हमारे पास। अब हम इसमें देखें तो अब तक हम ये चीज समझ चुके हैं, ये तो होता है हमारा कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है अपना आधार। तो कर्ण कितना दे रखा है हमारा AC और उसका भी क्या वर्ग, जिसका मान हमारे पास में निकालना है। आधार कितना दे रखा है आपको AB और उसका भी क्या वर्ग। लंब कितना दे रखा है BC और उसका भी क्या वर्ग। हाँ, AC का मान हमारे पास में नहीं है, AB का तो दे रखा है, AB का कितना दे रखा है 6 सही, तो 6 लिख दिया, उसका भी क्या कर दिया वर्ग। BC का मान कितना दे रखा है 8, 8 का क्या कर दिया वर्ग लिख दिया। AC का वर्ग 6 का वर्ग कितना हो जाता है 36 और 8 का वर्ग कितना हो जाता है 64। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 100। यहाँ से AC का अगर मैं मान निकालूं इस पे क्या लगेगा अंडर रूट, और AC का जो मान है वो हमारे पास में कितना हो जाएगा 10। 100 का वर्ग कितना हो जाता है 10। इसका मतलब यह है कि जो कर्ण का मान है हमारा कितना आया है 10 से आया है। वैसे इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकते हैं, पाइथागोरस 8 का वर्ग करो, कर्ण निकालना चाहते हैं हम, कर्ण निकालना चाहते हैं तो क्या करो 8 का वर्ग करो कितना हो जाए 64, 6 का वर्ग कितना हो 36, दोनों का ऐड करेंगे 100, उसका रूट ले लो, आंसर कितना आ जाएगा 10। ओवरऑल ऐसे आसानी से हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है समकोण त्रिभुज में हर किसी क्वेश्चन के अंदर ये वाला हमें फॉर्मूला पुट करना है और आधार लंब और कर्ण का हम मान निकालेंगे इस सूत्र की सहायता से, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब आपसे जो पूछा है वो आगे करते हैं। हमारे पास कर्ण आने से ये तो काम बन गया। अब पूछा सबसे पहले एंगल ए के सभी त्रिकोण और एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और सी के भी निकालेंगे। तो देखिए जब अगर आपके पास में कोई चीज नहीं दे रखी है तो सबसे पहले उसे फाइंड आउट करो। हमारे पास में कर्ण नहीं था, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने कर्ण निकाला। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कौन से एंगल पर बात कर रहे हैं वो देख लो। अब उसने एंगल थीटा ना देखे, एंगल क्या दिया है ये वाला। तो पहले एंगल ए देखते हैं। थीटा तो मतलब एंगल कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, थीटा हो सकता है, साई काई फाई, ये सभी एंगल्स है हमारे। तो कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए दे रखे हैं, उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल ए दे दिया है। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे क्या निकालेंगे साइन ए। साइन ए, साइन ए बराबर लाल बट्टे कक्का का यूज कर सकते हैं हम। हमारे पास में फॉर्मूला होता है लाल बट्टे में कक्का, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूले से आगे वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण। अब इस वाले एंगल पर वर्क कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, ये तुम्हारा आधा और ये तुम्हारा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 और कर्ण कितना हो जाएगा 10। ये रहा। सिर्फ देख देख के लिखना है, इतना टिपिकल चैप्टर इतना कि समझा जाता उतना टिपिकल चैप्टर है नहीं है। कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बट्टे में कर्ण। आपका आधार कितना है 6 और कर्ण कितना है 10। हम इस वाले एंगल के मान निकाल रहे हैं। टेन ए, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे में आधार। यहीं से देख लिया करना सारी चीजें। लंब बट्टे में आधार, लंब कितना है आपका 8 और कर्ण कितना है आपका, आधार कितना है आपका सॉरी 6। ये 3 निकलने के बाद हम आसानी से सारी चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। 3 देखो सबको पता है टेन का उल्टा कौन होता है कॉट होता है। तो टेन का उल्टा कर दो आधार बट्टे में लंब, आधार कितना है 6 और लंब कितना है 8। सही है। सेक ए निकालो, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण और ये क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण कितना है हमारे पास में 10 और आधार कितना अपना 6। इसमें से देख देख के लिखना है बस। अब क्या हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, लंब बट्टे में आधार है तो यहाँ कितना लिख जाएगा आधार बट्टे में लंब। तो कितना हो जाएगा आधार का मान, आधार लंब बट्टे में कर्ण होता है, सॉरी ये गलत लिख दिया।
कर्ण बट्टे में लंब, इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 बट्टे में कितना हो जाएगा 8, 8 बट्टे में 10, 6 बट्टे में 10, 8 बट्टे में 6, 6 बट्टे में 8, 10 बट्टे में 6, 10 बट्टे में 6 और 10 बट्टे में 8। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने क्या कर दिए, फाइंड आउट कर दिए। अब पूछे क्या, उसने एंगल सी के भी पूछ लिए साहब। अब एंगल सी के पूछे तो एंगल सी के भी निकालते हैं। तो देखना आप एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल सी के त्रिकोणमितीय अनुपात, एंगल सी के त्रिकोणमितीय अनुपात अब निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अब एंगल बदल दिया उसने, अब तो ये वाला एंगल ले लिया उसने, ये वाला। जब ये वाला एंगल लिया है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब, और ये क्या बन जाएगा आपका आधार। चाहो तो आप अपनी पेंसिल से लिख सकते हो, जब इस वाले एंगल पर वर्क करते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या बनती है, लंब, और ये क्या बनेगा आपका आधार। और कर्ण तो कर्ण ही रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो आइए देखते हैं अब साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण होता है, लंब का मान कितना है हमारा 6 और कर्ण का मान कितना है 10। अब किस पर वर्क कर रहे हैं, कौन सा एंगल ले रहे हैं, एंगल सी, कॉस सी। आधार बट्टे में क्या होता है कर्ण, आधार कितना है हमारा 8 और कर्ण कितना हो जाएगा 10। फिर आ जाओ टेन सी, लंब बट्टे में आधार, यहीं से निकल आते हैं सारे फॉर्मूले। तो 6 बट्टे में कितना हो जाएगा 8। फिर किस आ जाओ कॉट सी, कॉट, कॉट 10 का उल्टा होता है, लंब बट्टे में आधार था, आधार बट्टे में कितना हो जाएगा लंब, तो बोले तो 8 बट्टे में 6। सेक सी, सेक कॉस का मतलब क्या होता है, कर्ण बट्टे में आधा, सेक का उल्टा कर दो, कर्ण बट्टे में आधा, तो कर्ण कितना हो जाएगा 10 बट्टे में 8। एक और रह जाता है अपना कोसेक सी, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, याद रखो, बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे में लंब, बोले तो 10 बट्टे में 6। आई होप आप लोगों को ये एक्सटर्नल एग्जाम्पल जो तुम्हारी बुक में नहीं था, मैंने आपसे लिया था आप लोगों को समझाने के लिए। क्या पूछा था, त्रिकोण में समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, एबी बराबर 6 सेमी, बीसी बराबर 8 सेमी है, तो एंगल ए और सी के अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास में कर्ण नहीं था, कर्ण हमने किससे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लिया। फिर एंगल ए के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात और एंगल सी के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। बस समझने वाली बात ये, जब इस पर ये वाला वर्क करेगा, इस एंगल पर आते हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या बन जाती है, लंब बन जाती है, और ये क्या बन जाता है आपका आधार बन जाता है। आई होप आप लोगों को ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आसान तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स पे वर्क करते हैं, जो कि आगे नेक्स्ट डे रखें। आई होप आप लोगों को यहाँ तो सबको समझ में आएगा। आगे एग्जाम्पल पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब तक हमने 8.1 में यूज देने वाला परिचय, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में परिचय में पढ़ा, हमने एंगल्स निकालना भी सिखाया, उसका रेशियो भी निकालना सिखाया। अब हम 8.1 के एग्जांपल में वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है। दे रखा है यदि tan a बराबर 3 बट्टे में 4 3/4 हो तो एंगल ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कहने का मतलब tan तो पहले से ही दे रखा है, हमें निकालना है sin a, cos a, cot a, sec a और cosec a। तो सबसे पहले जो ये है इसको सॉल्व करते हैं। हम सब जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का, जानते हैं ना, यानी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं, लिखता हूं यहाँ पर। एक तो होता है आपका साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा, और एक होता है आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर हम इस पर वर्क करें तो यहाँ आता है लाल, एल ए एल और का, यही होता है क्या, आई होप यही होता है, मेरे हिसाब से तो यही होता है। ये होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की रेशियो निकालने का जो तरीका होता है ना, जिसमें मैंने लिखाया था आपको, ये बनवाया था मैंने, दोबारा बना दी वो टेबल, थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए। अच्छा, आपको जो दे रखा है वो यूज करते हैं। पहले तो हल, हल में क्या दिया है, दिया है आपको कि tan a बराबर दे रखा है 3/4। tan को क्या लिख सकते हैं हम, tan को लिख सकते हैं लंब बट्टे में आधार। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे में आधार लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है
कि वो ये कहना चाहता है कि 10 का मतलब लंब बट्टे में आधा लिख सकते हैं 3/4। इसका मतलब लंब के सामने वाली भुजा 3 तो लंब हो जाता है, आधार के ए के सामने वाली भुजा 4, यानी आपको क्या हो जाता है, ये आ जाता है आपका आधार। अगर आपको पहले से कोई रेशियो दे रखा होगा तो आपको यू विल हैव टू कन्वर्ट, इस तरीके से वो कन्वर्ट करना है। लंब बट्टे में आधार रखा, यानी लंब कितना हो जाता है 3 और आधार कितना हो जाता है 4। अब आप ड्राइंग आसानी से बना सकते हो, तो देखिए ड्राइंग। ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी और ये तुम्हारा सी, इस पे 90 डिग्री का एंगल हो गया, सही है। एंगल ए यानी ये वाला एंगल पूछा है, और हमारे पास में लंब कितना दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है 4। ये तो हम पहले भी करवा चुके हैं, ऐसा एग्जाम्पल तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया ही था और निकाले भी थे। अब देखती है, सबसे पहले हमें क्या नहीं दे रखा, हमारे पास में कर्ण नहीं है। कर्ण नहीं है तो कर्ण फाइंड आउट करते हैं, फिर आगे करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब क्या लिखोगे, चित्र बन गया, आसानी से चित्र बनाना सीख गए होंगे। अब इसके बाद में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा, ये वाला AC, तो AC का वर्ग किया बराबर आधार कितना है आपका AB, AB का वर्ग प्लस लंब कितना है आपका BC और उसका भी क्या वर्ग। AC का मान हमें नहीं पता, निकालेंगे हम। AB का मान 4 दे रखा है, उसका भी वर्ग प्लस BC का मान कितना दे रखा है 3 और उसका भी वर्ग। यहां देख के है हमें सब कुछ चिपकाना है बस। तो देखिए AC का स्क्वायर करते हैं तो 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16, 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9। यहां से AC का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25। आगे देखिए AC का वर्ग, सॉरी, यहां से अगर AC का मान निकालते हैं तो स्क्वायर 10 से हटेगा, रूट में चला जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 25। तो जो AC का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, चाहो तो आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कि आपकी बुक के अंदर के दे रखा होगा। तो AC का जो मान है वो हमारे पास में कितना आ चुका है 5 आ चुका। जब AC का मान यानी कर्ण का मान हमारे पास में कितना आ चुका है 5, जब कर्ण का मान 5 है तो ये एंगल A के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करने, फाइंड आउट करने, सिर्फ 10 को छोड़ के। 10 का तो पहले से दे रखा है उसने। तो देखिए ध्यान से, अब निकाल दीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो निकालते हैं जी, तो निकाल दें त्रिकोण। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में क्या होता है कर्ण। ये रहा फॉर्मूला, साइन ए लंब बट्टे में कर्ण कितना हो जाएगा, लंब का मान बताओ 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5, तो 3/5, 3/5 हो जाता है। कॉस ए आधार बट्टे में कर्ण, आपको याद नहीं है ये टेबल, तो आपको यहाँ देख देख के बार बार यूज करोगे तो आपको टेबल याद हो जाएगी। तो आधार कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना है 5, तो बराबर 4/5। इसके बाद में साइन कॉस टेन, टेन तो दे ही रखा है, चाहे तो आप निकाल भी सकते हो, लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेन ए बराबर कितना दे रखा है, कितना होता है लंब बट्टे में आधार, तो देखो लंब बट्टे में आधार वही निकल के आएगा, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, देखो ये आएगा। और इसके बाद में कॉट ए, सबको पता है टेन का उल्टा होता है कॉट, सॉरी कॉस नहीं कॉट, COT, कॉट ए। कॉट ए आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे में लंब, तो देखो इसका उल्टा कर दो 4/3। सेक ए, सेक ए कितना किसका उल्टा होता है कॉस का, देखो इसके जस्ट नीचे लिखा है, इसका मतलब कर्ण बट्टे में आधार, इसका मतलब ये हो कर्ण का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है अपना 4, और रह जाता है कोसेक ए। कोसेक ए के मान कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे में लंब, वैसे साइन का उल्टा होता है। मैंने कितनी बार बता दिया
कि जो जिसके नीचे है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कोसेक ए कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है आपका 3। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 आपको फ्री हो जाता है, ये निकालना नहीं था, फ्री में दिखा दिया है, ये नहीं निकालना था क्योंकि ऑलरेडी आपको दे रखा होता है, या दिया है ये दे रखा, इसी से तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं हमने। ओवरऑल ये निकल के आती है बात कि अगर आपको ऐसे तरीके से कोई भी सेग में भी दे सकता है, साइन में भी दे सकता है, तो सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो, उसके अनुसार आप इसमें लंब आधार कर्ण जो दे रखा है उसे मानो, फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो किसके, पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर जो अनुपात पूछा उसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट एग्जांपल और वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो आपके लिए एग्जांपल नंबर 3 जो दे रखा है वो क्या है, दे रखा है ये देखते हैं कि त्रिभुज ए सी बी पहले से ड्राइंग उसने दे रखी थी हमारे लिए, जिसके कोण सी समकोण है। देखो सी पे क्या बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, जिसमें कि ए बी बराबर ए बी सॉरी ये कर्ण जो आपको दे रखा है, ये ए बी बराबर कितना दे रखा है 29 और बी सी बराबर कितना दे रखा है 21, और एंगल ए बी सी यानी ए बी सी थीटा है, आपको ये कितना दे रखा थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। अब ये तो सही समझ में आती है कि 29 दे रखा है, किस दे रखा है, इसका मतलब दे क्या रखा है, एक तो कर्ण दे रखा है और एक आपको दे रखा है आधार। हमारे पास में लंब नहीं है, तो लंब निकालने के लिए सबसे पहला हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, और फिर लंब निकल के आएगा, और फिर आगे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हल आपको क्या दे रखा है कि ए बी बराबर कितना दे रखा दिया है ए बी बराबर कितना दे रखा है 29 और बी सी बराबर कितना दे रखा है 21। इकाई का मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, इकाई वो कोई सी भी मान सकता है। और एंगल सी बराबर कितना दे रखा है 90। ठीक है, यह दे रखा है। अब समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ए सी बी में क्या थे, पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ तो सब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए करेंगे तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण कितना है हमारे पास में ए बी, और तो ए बी का क्या वर्ग, आधार कितना है आपका डी सी का वर्ग प्लस लंब कितना है आपका ए सी और उसका भी क्या वर्ग। ए बी का मान कितना दे रखा है 29 का वर्ग कर दिया, बीसी का मान कितना दे रखा है 21 उसका भी वर्ग कर दिया, और प्लस ए सी का क्या वर्ग। 29 का वर्ग होता है 841 और 21 का होता है 441, प्लस कितना हो जाएगा ए सी का वर्ग। वर्ग निकालना सबको आता है, मेरे शॉर्ट में डाला हुआ है, वहां से वर्ग निकालना आसानी से सीख सकते हैं। हमें चाहिए एसी का वर्ग, अगर हम एसी का वर्ग निकालना चाहते हैं तो 441 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये 841 तो पहले से ही है, 441 इधर आ जाएगा, 441 हो जाएगा। यहां से आगे वर्कआउट करते हैं। अगर मैं यहां से एसी का वर्ग निकाला 841 में 441 गया तो कितना बचेगा 400, और यहां से एसी का मान निकालोगे उस पर क्या लगेगा रूट, और 400 का जो रूट होता है वो कितना होता है 20। तो इसका मतलब है हमारे पास में जो लंब का मान है वो कितना आ जाता है 20 आ जाता है। इस तरीके से लंब का जो मान है हमारा कितना आ जाता है 20 अब हमसे ये पूछा उसने कि cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा उसने, तो इसका बताना है कितना कितना मान किस तरीके से आएगा। सबसे पहले हमें ये थीटा दे रखा है, सबसे पहले हमें दो मान चाहिए, एक तो चाहिए cos थीटा और साइन थीटा, तो दोनों निकाल लेते हैं। अब जब हमारे पास में ये चीज आती है सबसे पहले क्या निकालो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। अब समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये वाला पूछा लंब कितना है 20 और कर्ण कितना है 29। अब cos थीटा निकाल दो यहीं पर, cos थीटा क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार कितना है आपका 21 और कर्ण कितना है आपका 29। ये दोनों निकल गए। अब जो दिए समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं दिए समीकरण से।
समीकरण से। तो दिए समीकरण क्या बता कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ था, वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, रही 21/29, उसका भी क्या वर्ग, प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20/29 और उसका भी क्या स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 441/841 प्लस कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, इसका कितना हो जाएगा 841। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 841 ही आएगा, फिक्स है तो 447 का तो 441 प्लस का कितना हो जाएगा 400। दोनों को सॉल्व किया 841 से आ रहा है, तो दोनों कैर करने पर 841 बट्टे में कितना हो जाएगा, शायद नहीं दिखेगा यहाँ से, इधर देखिए 441 400 कितना हो जाएगा 841 बट्टे में कितना हो जाएगा नीचे 841, दोनों को काटेंगे आंसर कितना हो जाएगा 1। यानी पहले वाले का जो आंसर हमारा आया है वो कितना आया है 1 आया है। अब इसका दूसरा वाला पार्ट है, अब घटा देंगे, उसमें क्या दिक्कत थी, सेम वही तो है, कॉस पहले मान रखा हुआ है उसमें से घटाना है, घटा के जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। यहां तक हमने ये क्वेश्चन किया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, कहां करना है। अब मैं इस ड्राइंग को मिटा देता हूं, थोड़ा जगह कम है, क्योंकि मान हमने पहले ही निकाल लिए है। तो देखिए सेम प्रोसेस है, कुछ करना नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्लस हो रहा था, वहां पर घट जाएगा, कहाँ गया रे, कहाँ 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 ये रहा, इसका सेकंड पार्ट। तो क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल। तो निकालते हैं, कॉस का थीटा का मान कितना है 21/29 और उसका भी क्या कर दिया आपने वर्ग। साइन का कितना है 20/29 और उसका भी क्या कर दिया आपने वर्ग। सॉल्व करो कितना हो जाएगा 441/841 माइनस 400 में कितना हो जाएगा 841। अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो दोनों का तो कितना हो जाएगा 841, ये कितना हो जाएगा 441 माइनस का 400। अगर दोनों को सॉल्व करता है कितना बचेगा 41/841। ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। कुछ नहीं किया था, यहाँ पर प्लस करवा रहा था तो प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस करवाया तो यहाँ पर माइनस कर दिया है। तो कितना होगा 841 एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा वही कैलकुलेशन करना तो आता है 441 माइनस 400, एक 441 में 400 के 41 बचेंगे, बट्टे में 841, यही आपका क्या हो जाता है सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये एग्जांपल नंबर 3 समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। ट्रिग्नोमेट्री शायद मुझे ऐसा लगता है टफ नहीं लग रही होगी, इसको ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो इसके एग्जांपल है नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।